हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके बेसिस पे राउटर्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनके बेसिस पे राउटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी राउटर के ऊपर में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा हमने, या राउटिंग प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की होगी, तो राउटर्स कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। राउटिंग प्रोटोकॉल मेनली हमारी 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें हमारी स्टैटिक राउटिंग आती है, डायनेमिक राउटिंग आती है और डिफ़ॉल्ट राउटिंग आती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग के बारे में और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग हमारी एक ऐसी राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसके अंदर में हमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ती हैं। जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन की मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ती है। वो हम कैसे करेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं जैसे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस ये हैं कि स्मॉल नेटवर्क होगा तो स्टैटिक राउटिंग को हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, और कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है एक राउटर से दूसरे राउटर्स में सेंड नहीं होती है, जैसा कि डायनेमिक राउटिंग में होता है। और इसमें हम रूट जो है आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर स्मॉल नेटवर्क है तो। और कोई भी राउटिंग एल्गोरिथम और अपडेट मैकेनिज्म की इसके अंदर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है इसकी एडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेजेस की बात यहाँ पे करूँ तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नेटवर्क में ही यूज़ होती है। यू स्मॉल नेटवर्क में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे जो है नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2 राउटर्स लगे हैं, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में 3 राउटर लगेंगे, तो 4 या 5 राउटर्स तक तो हम इसके ऊपर में आसानी से कन्फिगर कर सकते हैं। बट जहाँ पे 10 या 12 राउटर्स लगा देंगे, वहाँ पे इसको कन्फिगर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर में हमें मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे राउटर्स यूजेस मैनुअली कन्फिगर्ड राउटिंग एंट्री। तो मैनुअली कन्फिगर करेंगे, खुद से कन्फिगर करना पड़ेगा, तो 10 राउटर पे 9 राउटर्स की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसको कन्फिगर करना और मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात आती है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये नेटवर्क टोपोलॉजी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 राउटर्स लिए हुए हैं, एक राउटर को नाम दे दूंगा ए और दूसरे राउटर को नाम दे दूंगा बी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ आईपी एड्रेस मेंशन किए हुए हैं। तो पीसीस को तो मैंने पहले से ही स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो हैं प्रोवाइड करवा दिए हुए हैं। एक को 10 की सीरीज़ का आईपी प्रोवाइड किया हुआ है एक नेटवर्क को, और दूसरे को 20 की सीरीज़ का है, तो क्लास ए ही है। अब बात आती है इसके ऊपर में स्टैटिक राउटिंग कैसे कन्फिगर करेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो आप एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर में पैकेट्स सेंड करोगे, जब पिंग करने की कोशिश करोगे तो ये पिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ऊपर मैं आज मैं स्टैटिक राउटिंग जो है कन्फिगर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पोर्ट अप करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गीगाबिट ईथरनेट 0/1 और 0/0 हैं दोनों तरफ में। तो पोर्ट अप करने के लिए मैंने आईपी एड्रेस मेंशन किए हुए हैं। 0/0 के लिए 1.1 और 0/0 दूसरी तरफ के लिए 1.2। 1.1 के लिए 0.1 के लिए एक तरफ 10 का, और 0/1 के लिए एक तरफ 20 का। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर 1 के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप नो करोगे। नो करने के बाद में यहाँ पे अनेबल करने के बाद में कन्फिगर टर्मिनल के बाद आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट वाले राउटर को ए नाम देना है यहाँ पे, तो एंटर करोगे। इसके बाद में आपको पोर्ट अप करने हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, तो मैंने बाहर इसके लिए आई पी एड 1.1 का आईपी एड्रेस जो है मेंशन किया हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पे आईपी ऐड कर दूंगा। ये क्लास ए है तो इसका सबनेट मास्क 255.0.0, और देन यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, नो शट कर दूंगा। और देन इसके बाद में यहाँ से इसको दूसरे वाले पोर्ट को अप करता हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथर सॉरी गीगाबिट ईथरनेट 0/1, इसको मैं एंटर करता हूँ। आईपी ऐड तो 10 की सीरीज़ का आईपी एड्रेस जो मैंने उसके लिए मेंशन किया हुआ है।
तो 10.1 एंड देन इसको 255.0.0.0 और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगा, नो शट कर दूँगा। तो पहले वाले राउटर के जो मैंने पोर्ट्स हैं वो उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा के अप कर दिए हैं। और देन यहाँ से इस वाले मोड से मैं एग्ज़िट करूँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, बट इससे पहले मैं सेकंड वाले राउटर के पोर्ट अप कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले नो करने के बाद में अनेबल, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन आप होस्ट नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसका नाम आपको क्या देना है, यहाँ पे मैंने बी नाम देना है इसको, तो बी नाम दे दिया। देन इसके बाद में आपको दोनों इंटरफेसेस अब करने हैं। तो गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के लिए जो मेरा आईपी, सॉरी यहाँ पे कमांड थोड़ी गलत लगा दी। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 के लिए जो आईपी ऐड है वो 1.2 का आईपी एड्रेस है। एक और चीज़ याद रखनी है कि राउटर्स हमेशा जो हैं वो सेम सीरीज़ और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के ऊपर में काम करते हैं। और जो एक प्रोसेस रहती है पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करना, वहाँ पे भी प्रोटोकॉल काम करते हैं हमारे नैट और पैट जो हैं, वो हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पोर्ट अप कर लिया, देन दूसरा वाला पोर्ट अप करूँगा, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 और इसको मैं एंटर करूँगा। इसको मैं आईपी ऐड 10, सॉरी अब यहाँ पे 20 का आईपी एड्रेस दिया हुआ, 20.0.0.0.1 और यहाँ पे ये भी क्लास ए है, तो इसका सबनेट मास्क जो है मैं यहाँ पे ये प्रोवाइड करवा दूँगा, इसको एंटर और देन यहाँ पे नो शट और इसको मैं एंटर कर दूँगा और इससे एग्ज़िट कर दूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोर्ट्स जो हैं वो अप हो गए हैं, बट अभी भी अगर आप इनको पिंग करके देखोगे तो ये अभी भी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसको राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर्स लगे हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। अब मेरे को एक्चुअल में करना क्या है, ए वाले स्टैटिक राउटिंग में मैनुअल एंट्री करनी है। करनी कैसे, ए वाले राउटर के ऊपर में बी वाले की इन्फॉर्मेशन डालनी है और बी वाले राउटर के ऊपर में ए वाले की इन्फॉर्मेशन डालनी है। कैसे करेंगे, ए वाले राउटर के ऊपर में बी वाले की इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके लिए एक सिंपल सी कमांड यूज़ होगी यहाँ पे आईपी रूट। अब ये मैनुअल एंट्री करते हैं स्टैटिक राउटिंग के अंदर, तो कैसे करेंगे, इस कमांड के थ्रू आईपी रूट नेक्स्ट वाले नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। जैसे 20 का नेटवर्क है तो 20 की नेटवर्क आईडी रहेगी 20.0.0.0। देन उसका सबनेट मास्क कौन सी क्लास है उसके अकॉर्डिंग, तो क्लास ए है तो सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0 और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस यानी नेक्स्ट वाले राउटर का आईपी एड्रेस जो कि है 1.2। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 1.0.0.2। तो ये मैंने एक मैनुअल एंट्री कर दी, इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ से राइट कर दूंगा और ये मेरी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले राउटर के ऊपर में होगी। अब राउटर ए के ऊपर मैंने बी की इन्फॉर्मेशन दी है, अब बी वाले राउटर के ऊपर मेरे को जाके ए वाले की इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। सेम कमांड यूज़ करूँगा आईपी रूट। अब 10 का नेटवर्क था तो 10 वाले की नेटवर्क आईडी यानी होल नेटवर्क भी बोल सकते हो आप इसको, और यहाँ पे 255.0.0.0 और देन यहाँ से नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, कहने का मतलब है 1.1 आएगा और यहाँ से मैं इसको एंटर कर दूंगा और ये WR कर दूंगा। और ये है मेरी बेसिकली स्टैटिक राउटिंग जिसमें हम मैनुअल एंट्री करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सोर्स के ऊपर मैंने डेस्टिनेशन की मैनुअल एंट्री कर दी और डेस्टिनेशन के ऊपर मैंने सोर्स की मैनुअल एंट्री कर दी। और अब जो है मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ से सिनेरियो के ऊपर मैं जाऊँगा और इनको पिंग करके देखूँगा, तो ये जो है अब आपस में पिंग करेंगे। तो फर्स्ट टाइम फेल होता है क्योंकि हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहा होता है। सेकेंड टाइम भी फेल हो रहा है, देन थर्ड टाइम के लिए करते हैं। तो अब देख रहे हो कि ये सक्सेसफुल है। अब ये नेटवर्क 10 वाला नेटवर्क जो है 20 वाले के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। तो जैसे जैसे बेसिकली अब देखो यहाँ पे सोर्स भी एक था और डेस्टिनेशन भी एक थी, तो मैनुअल एंट्रीज जो हुई सोर्स और डेस्टिनेशन की वो पहले वाले राउटर के ऊपर भी एक ही हुई और दूसरे वाले राउटर के ऊपर भी एक ही हुई। जैसे जैसे राउटर्स इंक्रीज करते जाएंगे, मान लो यहाँ पे 3 राउटर्स लगाऊंगा तो फिर उसके बाद में मेरे को 2-2 मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। जैसे तीसरा राउटर भी यहाँ पे लगा देता हूँ तो उसके ऊपर में जो 2 नेटवर्क हैं उसकी एंट्रीज मेरे को करनी पड़ेंगी, मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ेंगी।
4 राउटर्स लगाऊंगा तो हर राउटर पे 3 मैनुअल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, बस उस वाले राउटर को छोड़ के जिसके ऊपर मैं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बाकी 2 या 3 नेटवर्क होंगे उनकी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर में मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए जैसे जैसे नेटवर्क जो है बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हमारी स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाती है। 10 राउटर्स होंगे तो 10वें वाले राउटर को छोड़ के बाकी 9 राउटर की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर में हमें स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जो मैंने कमांड लगाई IP रूट नेटवर्क ID देन सबनेट मास्क और देन नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस, वो कमांड हमें जितने राउटर्स इंक्रीज करते जाएंगे उतने राउटर्स की इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर में फीड करनी पड़ेगी। तो यहीं पे अगर 40 या 50 राउटर्स लग जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए स्टैटिक राउटिंग इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो भी लोग CCNA सीखना चाहते हैं, जो भी मतलब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।